गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम दक्कन का पठार पढ़ेंगे। दक्कन का पठार यह प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। हम इसके अंतर्गत दो भागों में प्रायद्वीपीय पठार को दो भागों में बांटे थे। पहला था मालवा का पठार, दूसरा दक्कन का पठार। मालवा का पठार का अध्ययन हम कर चुके हैं, तो हम दक्कन का पठार का अध्ययन करेंगे। तो दक्कन का पठार बनाते हैं, इसका विस्तार देखते हैं कहाँ तक है। ठीक है, यह है आपका सतपुड़ा, इधर पश्चिमी घाट और इधर पूर्वी घाट। ठीक है, इधर पश्चिमी घाट, इधर पूर्वी घाट, इधर आपका थाल घाट, घोर घाट, पाल घाट। इसको याद कर सकते, थाली भर पुलाव, तीनों घाट याद हो जाएंगे। थाली भर पुलाव। उसके बाद यहाँ पे नीलगिरी है। नीलगिरी पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को जोड़ती है। पूछा जाता है पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को कौन सी पर्वत श्रेणी जोड़ती है, तो नीलगिरी जोड़ती है। उसके बाद अन्नामलाई है। अन्नामलाई के बाद कार्डियम है। कार्डियम के बाद महेंद्रगिरी के बाद है आपका नागरकोइल है। और सबसे लास्ट में कन्याकुमारी। यहाँ तक भारत का विस्तार है, कन्याकुमारी। अब पूर्वी घाट में आ जाते हैं। यहाँ पर है सेवराय, इसके बाद है जवाड़ी, उसके बाद है नल्लामलाई, उसके बाद है विशाखापट्टनम, और सबसे लास्ट में इधर से है महेंद्रगिरी। ठीक है, तो सतपुड़ा, इधर ये सतपुड़ा हो गया, पश्चिमी घाट पूर्वी घाट, इधर थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट। इधर दोनों को जो जोड़ रहे पूर्वी घाट पश्चिमी घाट को, नीलगिरी पर्वत श्रेणी है। उसके बाद आपका नल्लामलाई, कार्डियम है, महेंद्रगिरी है, नागरकोइल है। उसके बाद यहाँ पे सेवराय, जवाड़ी, नल्लामलाई, विशाखापट्टनम, महेंद्रगिरी। ठीक है, तो सतपुड़ा का पठार एक आधार की तरह है। दक्कन के पठार में सतपुड़ा का पठार एक आधार की तरह है। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट इसकी भुजाएं हैं। यहाँ पे तमाम नदियाँ बहती हैं। इन नदियों के द्वारा इस पठार को काट दिया गया है, जिससे छोटे छोटे पठारों का निर्माण हो गया है। तो उसमें सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे सतपुड़ा का पठार। अध्ययन करेंगे। सतपुड़ा का पठार। ठीक है, यह पठार एक बांध की तरह है। इस पठार के उत्तर में नर्मदा नदी और दक्षिण में ताप्ती नदी बहती है। इस पठार के उत्तर में नर्मदा और दक्षिण में ताप्ती नदी बहती है। इस पठार का जो पश्चिमी पॉइंट है पीपला हाल है, और पूर्वी पॉइंट मैकाले की पहाड़ी पूर्वी इसका पॉइंट है मैकाले की पहाड़ी। मध्य भाग महादेव की पहाड़ी है। इसका जो मध्य भाग है महादेव की पहाड़ी है। ठीक है, सतपुड़ा पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। सतपुड़ा पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। दूसरी सबसे ऊंची चोटी मैकाले में स्थित अमरकंटक है। मैकाले में स्थित कौन सी है? अमरकंटक है। अमरकंटक में ही इंदिरा गांधी जनजातीय विश्वविद्यालय बनाया गया। पूछा जाता है इंदिरा गांधी जनजातीय विश्वविद्यालय कहाँ पे बना है, तो इंदिरा गांधी जनजातीय विश्वविद्यालय कहाँ पे बना है? अमरकंटक में है। इंदिरा गांधी जनजातीय विश्वविद्यालय। ठीक है, जनजातीय विश्वविद्यालय है। ठीक, ये अमरकंटक में है। अमरकंटक से नदी देखते हैं कौन कौन सी निकलती है। अमरकंटक से कौन कौन सी नदी निकलती है उसको देखते हैं।
सतपुड़ा एक भ्रंश पर्वत है। पूछा जाए तो सतपुड़ा एक भ्रंश पर्वत है। आप बताएंगे। ये अमरकंटक से हम नदी को देखते हैं। अमरकंटक से जो नदी निकलती है, पश्चिम की तरफ नर्मदा नदी और उत्तर पूर्व की तरफ गंगा की सहायक नदी सोन नदी निकलती है। ठीक है, गंगा की सहायक नदी सोन नदी निकलती है। अमरकंटक में एक सिहवा पहाड़ी है। कौन सी पहाड़ी? सिहवा पहाड़ी। सिहवा पहाड़ी, यहाँ से अमरकंटक में एक सिहवा पहाड़ी है, वहाँ से महानदी निकलती है। कौन सी नदी? महानदी। इसकी दिशा दक्षिण पूर्व की तरफ महानदी निकलती है। यह अपकेंद्रीय अपवाह तंत्र का उदाहरण पेश करती है। जो अमरकंटक है ये अपकेंद्रीय अपवाह तंत्र का घाट की पहाड़ी। ठीक है, पश्चिमी घाट की पहाड़ी। इसको सह्याद्री भी कहते हैं। इसको सह्याद्री भी कहते हैं। इस पहाड़ी को सह्याद्री भी कहते हैं। इसका विस्तार महाराष्ट्र से कन्याकुमारी तक है। महाराष्ट्र से कन्याकुमारी तक है। ठीक है, इसका विस्तार महाराष्ट्र से कन्याकुमारी तक है। यह 1600 किलोमीटर तक की है। इसकी जो लंबाई है 1600 किलोमीटर है और जो इसकी ऊंचाई है लगभग 1200 मीटर तक है। ठीक है, इसकी जो ऊंचाई है पश्चिमी घाट की या कितना लगभग 1200 मीटर है और इसकी पश्चिमी घाट की जो लंबाई है 1600 किलोमीटर है। ठीक है, और उत्तर से दक्षिण के क्रम में और यहीं पे महाराष्ट्र की उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी महाराष्ट्र में ही है। उसका नाम है कालसुबई। उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कालसुबई है। ठीक है, अब इसके बाद हम उत्तर से दक्षिण के क्रम में जितने भी घाट हैं या दर्रा है, घाट है, उसको पढ़ते हैं। ठीक है, पहला है थाल घाट। यह मुंबई से, इस घाट से मुंबई से कोलकाता तक का मार्ग जाता है। मुंबई से कोलकाता तक का मार्ग जाता है। कोलकाता तक का मार्ग जाता है। दूसरा है भोर घाट। इस घाट से मुंबई से चेन्नई तक का मार्ग जाता है। मुंबई से चेन्नई तक का मार्ग जाता है। तीसरा है पाल घाट। इस दर्रे से कोचीन से चेन्नई तक का मार्ग जाता है। कोचीन से चेन्नई तक का मार्ग जाता है। पूछा जाता है थाल घाट से कहाँ तक का मार्ग जाता है? मुंबई से कोलकाता तक का। भोर घाट से मुंबई से चेन्नई तक का मार्ग जाता है। पाल घाट से कोचीन से चेन्नई तक का मार्ग जाता है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे सेनकोटा दर्रा। सेनकोटा दर्रा यह केरल में स्थित है। सेनकोटा दर्रा यह केरल में स्थित है। यह तिरुवनंतपुरम से मदुरई तक का मार्ग जाता है। इसे मदुरई, तिरुवनंतपुरम केरल की राजधानी है।
चेनकोटा दर्रा केरल में स्थित है। और यह तिरुवनंतपुरम से मदुरई, मदुरई आपका तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में है। ठीक, तो तिरुवनंतपुरम से मदुरई तक का इस दर्रे से मार्ग जाता है। अब हम देखेंगे पाल घाट का एक पॉइंट और लिख लीजिएगा। पाल घाट, यह इसके उत्तर में नीलगिरी है और दक्षिण में अन्नामलाई है पाल घाट का। ठीक है, इतना पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। और इसके बाद हम पाल घाट के दक्षिण में जितनी भी पहाड़ियाँ हैं उसको अध्ययन करेंगे। हालांकि उससे पहले हम नीलगिरी का अध्ययन, एक उत्तर में पहाड़ी नीलगिरी, उसको अध्ययन कर सकते हैं, कर रहे हैं। नीलगिरी, नीलगिरी की पहाड़ी, नीलगिरी की पहाड़ी। ठीक है, तो नीलगिरी की पहाड़ी या पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को जोड़ती है, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को जोड़ती है नीलगिरी की पहाड़ी। यह केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु तक विस्तृत है। केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु तक विस्तृत है। इसी पहाड़ी पर एक प्रसिद्ध स्थल है उटकमुड़ी, उटक मंडक, उटक मंडक, उटक मंडक प्रसिद्ध स्थान है उटक मंडक। इसे ऊटी भी कहते हैं। यहीं पर है, नीलगिरी में ही। ठीक है, यहीं पर दक्षिण भारत की सबसे बड़ी जनजाति टोडा निवास करती है, पूछा जाता है। टोडा जनजाति कहाँ पे निवास करती है? तो नीलगिरी पहाड़ी पर। यह दक्षिण भारत की सबसे बड़ी जनजाति है, पूछा जाता है। उटक मंडक कहाँ पर है, ये भी पूछा जाता है। तो उटक मंडक कहाँ पर है? नीलगिरी में है। ठीक है, ये भी पूछा जाता है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को कौन सी पहाड़ी जोड़ती है? तो नीलगिरी पहाड़ी जोड़ती है, ये भी पूछा जाता है। पूछा जाता है नीलगिरी का विस्तार क्षेत्र कहाँ तक है? केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु तक है। ये बहुत इम्पोर्टेंट पूछा जाता है। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे अन्नामलाई। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेट्टा, एक पॉइंट और लिख लीजिएगा। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेट्टा है। अगर कोई पूछे नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो दोड्डा बेट्टा। इसके बाद हम नीलगिरी के बाद हम अन्नामलाई के बारे में पढ़ेंगे। अन्नामलाई, ये भी पर्वत श्रेणी है। अन्नामलाई, अन्नामलाई पर्वत श्रेणी। ठीक है, यह केरल और तमिलनाडु में है, स्थित है। केरल और तमिलनाडु में है। इसका विस्तार केरल और तमिलनाडु में है। इसकी सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुड़ी है। पूछा जाता है अन्नामलाई के विस्तार कहाँ है? केरल और तमिलनाडु में है। इसकी सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है। यह दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अगर कोई पूछे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो कौन सी है? अनाईमुड़ी है। ठीक है, इसके बाद हम अध्ययन करेंगे इलायची की पहाड़ी। इलायची की पहाड़ी एक पलनी की पहाड़ी है, तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके बाद हम अध्ययन करेंगे इलायची की पहाड़ी। इलायची की पहाड़ी, इसको हम लोग कार्डिमम की पहाड़ी भी कहते हैं। इस पहाड़ी को हम लोग कार्डिमम की पहाड़ी भी कहते हैं। ठीक है, इसका विस्तार केरल और तमिलनाडु में है। केरल और तमिलनाडु में है। यह इलायची की पहाड़ी के लिए भी जानी जाती है। कार्डिमम माने होता ही है इलायची। यह इलायची उत्पादन के लिए जानी जाती है। ये जो पहाड़ी है इलायची के उत्पादन के लिए जानी जाती है। इसके बाद हम लास्ट पहाड़ी पढ़ेंगे पश्चिमी घाट की, सह्याद्री की। ठीक है, पश्चिमी घाट की लास्ट पहाड़ी पढ़ेंगे महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी
इसको दक्षिण भारत की सबसे अंतिम पहाड़ी कह सकते हैं। यह सबसे अच्छी दक्षिण भारत की सबसे अंतिम पहाड़ी भी कह सकते हैं, पूर्वी घाट की पहाड़ी। ठीक है, पूर्वी घाट की पहाड़ी। इसका विस्तार उड़ीसा से लेकर तमिलनाडु तक है। उड़ीसा से लेकर तमिलनाडु तक है, तमिलनाडु तक है। इसकी जो ऊंचाई है 600 मीटर है। पूर्वी घाट की जो ऊंचाई है औसतन 600 मीटर है और पूर्वी घाट की जो लंबाई है 1300 किलोमीटर है। तो पूर्वी घाट की लंबाई है 1300 किलोमीटर है। अब हम उत्तर से दक्षिण के क्रम में पहाड़ियों का वर्णन देखेंगे, विस्तार देखेंगे। तो सबसे उत्तर में जो इसकी पहाड़ी है पूर्वी घाट की, वह है महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी यह पूर्वी घाट की सेकंड क्रम की पहाड़ी है। ऊंचाई में इसका जो क्रम आता है सेकंड नंबर पे आता है। उसके बाद हम देखेंगे विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम यह पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। यह आंध्र प्रदेश में, कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। फर्स्ट पे विशाखापट्टनम, सेकंड पर महेंद्रगिरी। उसके बाद है आपका नल्ला मलाई। नल्ला मलाई यह भी आंध्र प्रदेश में है। जवाली और सेवराय ये दोनों पहाड़ी आपकी तमिलनाडु में है। ये दोनों पहाड़ियाँ तमिलनाडु में है। तो सबसे पूर्वी घाट की सेकंड नंबर की पहाड़ी जो है महेंद्रगिरी है। सबसे पूर्वी घाट की सबसे ऊंची पहाड़ी विशाखापट्टनम है, कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। नल्ला मलाई कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। जवाड़ी और सेवराय कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। ओके, थैंक यू।